नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ममता सचदेवा। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं अभी तक, मेरा दिल किया कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन देती चलूं। अपनी इंट्रोडक्शन देने से शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जिन औरतों के, लड़कियों के बाल मेरी तरह खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड नहीं रहती हैं, उसके पीछे ये रीज़न होता है कि वो शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़िंदगी में उठा रहे होते हैं कि उनके पास अपने लिए बहुत कम टाइम निकलता है। इसीलिए वो हमेशा चमक धमक के नहीं रह सकते। तो इस छोटी सी लाइन ने आपको थोड़ा सा तो आइडिया दे दिया होगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं। ममता सचदेवा, मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में कैबिन क्रू मैनेजर, जिसको हम फ्लाइट मैनेजर, पर्सर या कैबिन मैनेजर भी कहते हैं, बहुत सालों से मैं जॉब करती आ रही हूँ। और एक मदर भी हूँ। मेरा 3.25 साल का बेटा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी देखती हूँ। उसके अलावा मैं जॉब भी करती हूँ, डे नाइट की फ्लाइट्स रहती हैं, बाहर आती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने घर जाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। अपनी पूरी जो जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक पत्नी और एक दुनियावी तौर के ऊपर एक यूट्यूबर होने के नाते अपने लोगों के साथ भी मैं निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 100% कोई भी नहीं कर सकता, ना आप ना मैं, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। तो आज ये वीडियो है इस बारे में कि मैं अभी 3-4 दिन से हैप्पी विमेंस डे के ऊपर इतने हजारों वीडियोस और इतने मैसेजेस देख चुकी हूँ। मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया विमेंस डे के ऊपर, इसके ऊपर मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं करा। मेरे 70,000 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी एक ने भी मुझे ये नहीं पूछा कि मैम आपने विमेंस डे के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया। आज मैं आपको रीजन देती हूँ कि मैंने विमेन डे के ऊपर क्यों कोई मैसेज नहीं किसी को भेजा, एक मैसेज भी नहीं भेजा, ना किसी को जवाब दिया किसी ने जो मुझे मैसेज किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारी सोसाइटी या हमारे जैसे देशों में औरत की जहां इज्जत ही नहीं है अभी तक, एक बहू के रूप में भी इज्जत नहीं है, बहुत सारी जगह पे एक बेटी के रूप में भी उसकी इज्जत नहीं है, एक इंसान के तौर के ऊपर भी इसकी इज्जत नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा वेकअप कॉल था। तो मैं ये कह रही थी कि एक औरत होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते या किसी देश की एक सिटीजन होने के नाते लोगों की नजरों में जब उसकी इज्जत नहीं है, तो ये प्यारे प्यारे जो मैसेजेस आप कॉपी पेस्ट करके सबको भेज रहे हैं, वो सिर्फ मैसेजेस हैं लिखे हुए। उनको रियली में मीन बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। कहने की में बात वही आती है, मैं सबको नहीं कह सकती कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी में कह सकती हूँ जो अपनी बेटियों को, बहुओं को इज्जत या फ्रीडम नहीं देते, उनको वो करने नहीं देते जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहती हैं। अपना पार्टनर चुनने का उनको हक नहीं है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके सामने ये दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकते, आप लड़की हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप एक लड़की होने के नाते ये काम करना आपको शोभा नहीं देगा, तुम बहू हो, तुम ये काम करती हुई अच्छी नहीं लगती, तुम्हें काम करना शोभा नहीं देगा, नहीं तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये वाली पढ़ाई तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ये वाली पढ़ाई तुम्हें करनी चाहिए, ये वाली जॉब तुम्हारे लिए है, ये वाली जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन ये है, ये सब चीजें किसने डिसाइड की कि कौन सी चीज किसके लिए है, कौन कौन सा काम करता हुआ अच्छा लगता है, किसकी हदें कितनी मापनी है, किसकी हदें कितनी रखनी है, ये चीज कौन डिसाइड करता है इस दुनिया में। हैप्पी विमेंस डे, हैप्पी मॉम्स डे, हैप्पी मदर्स डे, कितने आसानी से ये शब्द हमारे मुंह से निकल आते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। इतने प्रीसेट बने हुए मैसेजेस हमारे फोन में, सुबह हम उठते हैं तो एक लिस्ट भरी पड़ी होती है, अराउंड 500 मैसेजेस, इसको पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं होता। फिर भी हम उन मैसेजेस को उठा उठा के सबको बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसके मतलब को समझे, बिना अपने आप से पूछे कि क्या मैं इसको मीन कर रहा हूं, क्या मैं इस चीज को फॉलो करता हूं या विश्वास करता हूं इस चीज में, या करती हूं जिसको मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूं। क्योंकि मुझे तो ये नजर नहीं आता आज भी हमारी सोसाइटी में। मुझे तो सिर्फ ये नजर आता है कि हमारी सोसाइटी आज भी इतनी दोगली है। बहू और बेटी में अंतर किया जाता है, बेटे में और दामाद में अंतर किया जाता है, घर में हर चीज में बहुओं को, बेटियों को पीछे रखा जाता है। उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचती हैं, उस चीज को नहीं पूछा जाता। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, बहुत ही कम परसेंटेज है जिनके घरों में मेरे ख्याल से ये चीज बहुत फेयर रूप में या बहुत ही
अच्छे तरीके से निभाई जाती है, लेकिन पूरा देश खाली आपके एक घर के एग्जाम्पल से नहीं चल सकता। आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे ऐसे इंडिया में, हमारे देशों के आसपास भी कंट्रीज में, ऐसे देशों में ऐसे घर हैं जिनमें आज भी बहू बेटियों की इज्जत जीरो के बराबर है, क्योंकि उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उनकी अपनी मर्जी नहीं चलती, उनको पूछा नहीं जाता, उनको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको लाइफ में कुछ कहने का भी हक नहीं है। उनको ये कह के चुप करा दिया जाता है कि नहीं, तुम नहीं बोलोगी क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा बोलना नहीं बनता, तुमने पराए घर जाना है, तुमने आगे चले जाना है, तुमने किसी के घर जाना है, तुम बोलती अच्छी नहीं लगती, तुम ये काम करती अच्छी नहीं लगती, तुम ये कहती अच्छी नहीं लगती, तुम ये गाना गाती अच्छी नहीं लगती, तुम मूवी नहीं जा सकती अपने दोस्तों के साथ क्योंकि तुम जाते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम एक बेटी हो या तुम एक बहू हो। हम कौन सी चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं? विमेंस डे, उस दिन आप मुझे कंग्रेचुलेट कीजिए या उस दिन आप मुझे विश कीजिए जिस दिन हमारे देश में भी रात को मैं 9 बजे अपनी कंट्री में बाहर निकलूं, मुझे उतने ही लड़के और उतनी लड़कियां नजर आए बाहर, क्योंकि आज भी हमारे देश में मैं घर से बाहर निकलती हूं, मुझे 99 लड़के सड़कों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर घूमते हुए नजर आते हैं, एक लड़की भी नजर नहीं आती। अगर कोई लड़की होती भी है उसको अपने परिवार के साथ निकलना पड़ता है क्योंकि वो सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे भाइयों में से, हमारे रिश्तेदारों में से ही ऐसे मर्द हैं जो उनको टारगेट करते हैं, उनके ऊपर ताने कसते हैं, उनको बातें सुनाते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनके रेप कर देते हैं, जिसकी वजह से एक औरत सेफ नहीं है, जिसकी वजह से माँ बाप कहते हैं बेटी तू ये करती हुई अच्छी नहीं लगती, बहू तू ये करती हुई अच्छी नहीं लगती, तू ये पहनती हुई अच्छी नहीं लगती, तू ये खाती हुई अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है अभी भी दोगली है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी ये समझ नहीं पा रही कि हम सब इंसान हैं। इस कैटेगरी से निकलना बहुत जरूरी है कि ये लड़का है, ये लड़की है। बराबरी होना गलत चीजों में नहीं कि एक शराब का गिलास लड़का पी रहा है, एक शराब का गिलास लड़की पी रही है, बराबरी नहीं है। बराबरी उन हकों को देने में है जिसमें अगर एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है तो एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करे। अगर एक लड़का अपना डिसीजन जिंदगी का खुद ले सकता है, एक लड़की भी अपने डिसीजन खुद ले, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करे, अपनी जिंदगी में अपना पार्टनर खुद ऐसा चुने जो उसकी इज्जत करे, उसको प्यार दे, उसको मोहब्बत दे, उसको जिंदगी में खुश रखे, ना कि सिर्फ बिजनेस डील के रूप में कि नहीं क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा है तुम्हें इसके साथ शादी करनी है, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा है तुम्हें इससे शादी करनी है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है तुम्हें इससे शादी करनी है। ये नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद दोस्तों आज इस बात के ऊपर मैं बोल रही हूं, लेकिन ये मैसेज जो है खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे देशों में एक औरत की जो एक जगह है वो सही मुकाम पे नहीं होगी, एक सेफ जगह नहीं होगी, एक अच्छी जगह नहीं होगी, हम देश के रूप में कभी उभर के आगे नहीं जाएंगे, हम कभी भी कामयाब देश नहीं कहलाएंगे। ये दोगलापन, ये दोगली बातें, ये दोगली चीजें हमें बंद करनी पड़ेगी। एक उदाहरण आपको देती हूं, क्योंकि जो चीज मैं सहती हूं, जो चीज मेरे साथ होती है, मैं उसी के ऊपर बोलती हूं। थोड़े दिन पहले मेरे चैनल के ऊपर, आप मैं ममता सचदेवा यूट्यूबर चैनल खोलिए, मेरे कमेंट्स के नीचे जाइए, मैं कमेंट्स कभी डिलीट नहीं करती हूं। कितने भद्दे और गंदे कमेंट्स हमारे इंडियन सोसाइटी के लड़के उस पर लिखते हैं। मैंने एक टॉयलेट के ऊपर एक वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग टॉयलेट फ्लश करना नहीं जानते फ्लाइट्स में, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी टॉयलेट एयरक्राफ्ट का बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा। मैंने एक वीडियो बनाई एक हेल्प के लिए कि चलिए कभी क्या पता किसी को देख के ही समझ आ जाए। कितने लोग खुश होते हैं जहाज को देख के, उसकी टॉयलेट को देख के। उसके ऊपर भी भद्दे कमेंट, मैम हगते हुए भी दिखा दो, मैम आप पॉटी करते हुए भी दिखा दो, आपको कुछ और करते हुए भी हम देखना चाहते थे। ये सारे कमेंट्स एक चीप लाइन लिख देने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी के ऊपर उसका क्या प्रभाव आ सकता है। वो इंसान क्या पता अपने उस चीज को कितना सीरियस लेके अपने कदम जो है वो पीछे को ले जाएगा, कितना अपने आप को वो ऐसा फील करेगा, उसके घर वाले उसको कितना कहेंगे चैनल बंद कर दो क्योंकि लोग ऐसा लिख रहे हैं। क्यों ऐसा करना, किस लिए? अगर बराबर हक होते, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती तो एक लड़की की ऐसी वीडियो को देखकर कोई भद्दे कमेंट नहीं दे रहा होता। ऐसे ऐसे कमेंट्स, आप मोटे दिखते हो, आप तो कैबिन क्रू बनने के लायक नहीं हो, आपकी जिंदगी में मतलब आपको तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स। जब तक हमारी ये घटिया सोच हमारे देश के लोगों की नहीं बंद होती तब तक हम एक बेटर देश, हम एक बेटर इंसान नहीं है। सो दोस्तों, ये मेरी एक सोच जो मैंने आज आप सबके साथ शेयर की। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। सब लोग को एक तराजू में तोलना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं मेजोरिटी में जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रही हूं। मेरा मैसेज व्यर्थ ना जाए, प्लीज इसको जितना हो सके सब दोस्तों के साथ, सब घर वालों के साथ, सब लोगों के साथ इतना शेयर कीजिए सबके कानों में ये आवाज आए। खाली विमेंस डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे खाली लिख देने से
लिख देने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। उन चीजों में हमें बिलीव होना भी जरूरी है अपनी जिंदगी में। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक बेहतर देश के रूप में आगे आना है, हमारी बहनों को, भाभियों को, माओं को, हमारे रिश्तेदारों में जितनी भी लेडीज हैं, सबको हमें अगर आगे लाना है, एक अच्छा समाज बनना है, तो हमें ये जो भद्दी बातें हैं उनको बंद करना पड़ेगा। सो इसी सोच के साथ कि ये चीज में सुन के आपको पसंद आई होगी, आपको मेरे शब्दों का कुछ मायने नजर आए होंगे, आप भी इसमें मेरा सहयोग देंगे, इसी के साथ मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। मेरा मैसेज प्लीज व्यर्थ ना जाए, इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।